मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 23, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। इससे वाक्य विन्यास तथा भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। 1. पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। उदाहरण, तुम स्कूल जाओ। 2. अल्प विराम, समान शब्दों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए। उदाहरण, सुनीता, कविता, बबीता और सविता कल जाएंगी। 3. अर्ध विराम, अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए। उदाहरण, वो दुबला है लेकिन कमजोर नहीं। 4. प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है। 5. विस्मयादिबोधक, आश्चर्य, हर्ष, दुख, इच्छा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए। उदाहरण, हाय मोहन फेल हो गया। 6. उद्धरण चिन्ह, किसी के कहे शब्द ज्यों का त्यों लिखने के लिए। उदाहरण, राधा ने कहा मैंने गाना नहीं गाया। 7. योजक, हाइफन, दो शब्द जोड़ने या तुलना दिखाने के लिए। उदाहरण, रात दिन, नर नारी। 8. कोष्ठक, अतिरिक्त सूचना देने के लिए। उदाहरण, कान्हा कृष्ण अर्जुन के सखा थे। 9. लाघव चिन्ह, संक्षिप्त रूप लिखने में। उदाहरण, BA, MA। 10. हस्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, वाक्य लिखते समय यदि भूलवश कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो वहां त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके शब्द को ऊपर लिखा जाता है। उदाहरण, अध्यापक ने पाठ लिखा। 11. विवरण चिन्ह, कोलन डैश, विवरण या सूची शुरू करने के लिए। उदाहरण, प्रतिभागियों के नाम निम्नांकित है। 12. उपविराम या अपूर्ण विराम, स्माइली फेस, इसका प्रयोग किसी बात को अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, प्रबुद्ध पुरुष, संत रविदास। 13. निर्देशक चिन्ह, किसी बात का उदाहरण देते समय संवाद बोलने के पश्चात और वार्तालाप या व्याख्या स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस।